अब हम आपको दुनिया की दूसरी सबसे मुश्किल परीक्षा यानी यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के नतीजे के बारे में बताएंगे और ये नतीजे आज ही आए हैं। भारत में आज भी जो युवा हैं उनका सबसे बड़ा सपना होता है एक दिन यूपीएससी की परीक्षा पास करना और आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बनना। पिछले साल हुई यूपीएससी की इस परीक्षा में कुल मिलाकर 1016 उम्मीदवार पास हुए हैं और यह खबर हम युवाओं के लिए दिखा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। 1016 उम्मीदवार पास हुए हैं इस साल, जिनमें 347 उम्मीदवार सामान्य वर्ग से हैं, 303 उम्मीदवार ओबीसी समुदाय से हैं, 165 उम्मीदवार दलित समुदाय से हैं, 85 उम्मीदवार आदिवासी समुदाय से हैं और 115 उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं और कुल 1016 उम्मीदवारों में से 51 उम्मीदवार मुसलमान हैं। यह बात भी आप याद रखिएगा, 51 उम्मीदवार इस बार जिन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की है वो मुसलमान हैं। यह भारत की और भारत की धर्मनिरपेक्षता की कितनी बड़ी जीत है आप सोचिए। यानी कुल मिलाकर 5% मुस्लिम उम्मीदवार पिछले साल की यूपीएससी की परीक्षा में पास हुए हैं और इनमें नौशीन नाम के छात्र की 9वीं रैंक आई है। यानी एक मुस्लिम छात्र तो ऐसा है जो टॉप 10 में शामिल है इस बार। इन परीक्षाओं में लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव की पहली रैंक आई है और आदित्य ने आईआईटी कानपुर से बीटेक की पढ़ाई की है, जो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने से पहले एक बहुत बड़ी कंपनी में वो नौकरी भी किया करते थे और उनकी हर महीने की सैलरी लगभग 2.5 लाख रुपए थी। लेकिन यूपीएससी की परीक्षा के लिए उन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया और इस परीक्षा में अब उनकी पहली रैंक आई है। और अगर इनके बारे में मैं आपको और एक दो बातें बताएं, ये शुरू से ही मेधावी छात्र थे और ये स्कूल में भी फर्स्ट आते थे। 10वीं कक्षा में भी इन्होंने बहुत अच्छे नंबर लिए, 12वीं कक्षा में भी इन्होंने बहुत अच्छे नंबर लिए और इन्होंने जहां जहां ये गए हैं उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इसलिए किसी को भी हैरानी नहीं है कि आदित्य ने इस बार यूपीएससी में टॉप किया। इसी तरह उड़ीसा के रहने वाले अनिमेश प्रधान की दूसरी रैंक आई है और इस छात्र की कहानी से आज आप लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। अनिमेश ने 4 साल पहले अपने पिता को खो दिया था। 1 महीने पहले उनकी मां का भी कैंसर की बीमारी से स्वर्गवास हो गया और अपने माता पिता को खोने के बाद यह छात्र पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन इसके बाद अब उसने यूपीएससी की परीक्षा में दूसरी रैंक हासिल करके यह बता दिया कि अगर संघर्ष पूरी शिद्दत के साथ किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। पेरेंट्स को आपने बताया या फिर वहां से फोन आया, वो रिएक्शंस क्या था पहला पेरेंट्स का? मतलब मैं बोल नहीं पाया बिकॉज आई हैड लॉस्ट मेरे पापा को जब 2015 में और 1 मंथ पहले आई लॉस्ट माई मदर। सो जब मैं देखा तब सबसे बड़ी कमी वही हुई कि प्रीलिम्स के टाइम, मेंस के टाइम में मम्मी को ही पहले कॉल करता था और इस बार कॉल नहीं कर पाया। तो बट हाँ, तो मैं आपको आदित्य के बारे में बता रहा था। आदित्य ने 10वीं कक्षा में 97.8% मार्क्स लिए थे और 12वीं कक्षा में आदित्य के 97.5% मार्क्स आए थे और इसके बाद भी जेईई, मेंस और एडवांस परीक्षा में भी उन्होंने बहुत अच्छी रैंक हासिल की और फिर वो आईआईटी कानपुर में बीटेक करने के लिए वहां दाखिल हो गए और वो शुरू से ही बड़े मेधावी छात्र रहे हैं। हर साल जब यूपीएससी की परीक्षा का नतीजा आता है तो हम आपको उन छात्रों के बारे में बताते हैं जिन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है, फिर बताते हैं कि सफल कैसे हुआ जाता है। लेकिन आज उन छात्रों की बात करना भी जरूरी है जो इस परीक्षा में असफल हो गए। सफलता की बात तो सब करते हैं लेकिन असफल हुए छात्रों की बात कोई नहीं करता। पिछले साल हुई यूपीएससी की परीक्षा के लिए 13 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। फिर से आप सुन लीजिए, 13 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, जिनमें से 1016 छात्र ही पास हुए हैं और 12,98,984 छात्र असफल हो गए। ये जो लगभग 13 लाख छात्र हैं, इनकी कोई बात नहीं कर रहा। यानी जो छात्र पास हुए हैं वो हैं 0.08% और जो छात्र फेल हुए हैं वो हैं 99.92%। और इसीलिए आज इन छात्रों की भी बात होनी चाहिए। और आज हम इन छात्रों से यही कहना चाहेंगे कि एक परीक्षा में असफल होने का मतलब ये नहीं है
कि जीवन में असफलता आ जाएगी। एक परीक्षा में असफल होने का मतलब ये नहीं है कि आगे की कोशिशों को बंद कर दिया जाए। असफलता जीवन में बहुत कुछ सिखाती है, इसलिए इस असफलता से डरने की आवश्यकता नहीं है, अपना दिल तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह असफलता आपको दो बातें बता रही है। एक तो ये कि आप और मेहनत कीजिए, और अगर इसके बाद के रास्ते बंद हैं तो वो ये कहता है कि इस असफलता के बाद जीवन में कुछ और कीजिए जहां आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। यह हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि यहां सफलता को लेकर तो तमाम बातें की जाती हैं, लड्डू खिलाए जाते हैं, मिठाई खिलाई जाती है, बधाइयां दी जाती हैं, लेकिन असफलता पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। जो बच्चे आज असफल हुए हैं उनके माता पिता, उनके घरों में शायद एक मायूसी सी छाई होगी, वो आज शायद इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि कोई उनसे इसके बारे में पूछे भी नहीं। जबकि सच्चाई यह है कि इन फेल हुए छात्रों में से बहुत से ऐसे होंगे जिनका सिर्फ कुछ नंबरों से पीछे रह जाने की वजह से आज चयन नहीं हो पाया, और ऐसे लोग आज काफी निराश भी होंगे। उन सभी युवाओं से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी कारण से वो पास नहीं हुए तो उन्हें अपना दिल आज छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, और उन्हें यह देखना चाहिए कि कहां कमी रह गई। असफल होने वाले उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार का नाम आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और उसका नाम है कुणाल आर विरुलकर। और वो अब तक यूपीएससी एग्जाम में 12 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 12 अटेम्प्ट, और वो कभी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए, और 5 बार वो इंटरव्यू तक पहुंचे और 5 बार इंटरव्यू में फेल हो गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, और आज मैं उनकी दाद देता हूं। मेरे लिए आज वो भी उतने ही बड़े हीरो हैं जितने बड़े हीरो वो लोग हैं जिन्होंने आज टॉप किया है। और ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो लोहे के बने हुए हैं, जिनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद असफलताओं को झेलते जा रहे हैं, लेकिन अपनी कोशिशों को छोड़ नहीं रहे। ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि वो एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। इस परीक्षा में नहीं तो जीवन के किसी दूसरी परीक्षा में वो 100% सफल होंगे।